और समुद्र बहुत विशाल होता है, इसलिए आपका मन भी बहुत विशाल है। और मन में जो विचार उठते हैं, इसको संत कबीर ने कहा है कि ये समुद्र की लहरें हैं। और लहरों को जिन्होंने समुद्र देखा होगा, तो समुद्र में एक लहर उठती है और वो तुम्हारी तरफ आ रही है, और वो मिटती नहीं है कि उससे पहले दूसरी उठ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी उठती है, चौथी उठती है। ऐसे लहर पर लहर, लहर पर लहर उठती रहती है। ऐसे तुम्हारे मन रूपी समुद्र में विचारों की लहरें एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी उठती जाती है, और विचारों का इतना तांता लगा रहता है, तुम कहते हो कुछ पूछो मत, मेरे मन में बहुत विचार आ रहे हैं। क्योंकि मन समुद्र है। मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। और इन लहरों में, इस मन के समुद्र में जो अचेत थे, अचेत यानी जो असावधान थे, वो सब डूब गए, बूढ़ गए। और मन में ज्यादातर लोगों के गलत विचार आते हैं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं, जिन्होंने कभी शराब नहीं पिया है, उनके मन में विचार आते हैं, एक बार पीकर देखें इसमें है क्या। फिर सोचते हैं घर में कोई नहीं पीता है, नहीं पिएंगे, लेकिन अंदर अंदर मन होता है। बाजार में जाते हैं, बहुत तरह की चीजें देखते हैं, मन ललचा जाता है कि इसको ले लें, उसको ले लें। राजस्थान में कहावत है कि मन मारो बांदरो रे, घनी छलांगा मारे। ये मन बंदर है मेरा, बहुत छलांगे मारता। घनी माने बहुत। राजस्थान की भाषा अलग है, हड़ौती भाषा बोली जाती है। मैं राजस्थान में ही भी करीब करीब, मुझे वहां 25 वर्ष हो चुके हैं राजस्थान में रहते रहते, जाते जाते, इसलिए बहुत सारी राजस्थानी भाषा भी समझ गया। तुम पहली बार सुनोगे तुम्हें लगेगा ये कड़बड़ कड़बड़ क्या बोल रहे हैं। पहली बार मैं सुना तो सोचता था आपस में लड़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा कड़क भाषा है राजस्थान। और गुजराती भाषा भी विलग है। मध्य प्रदेश की मालवा भाषा वहां है। ये संत जी मध्य प्रदेश के खड़े हैं, ये एमपी की भाषा बोलते थे। कभी कभी हम चौकन्ने हो जाते हैं, समझ में नहीं आती। हमारे पास विभिन्न प्रदेशों के संत हैं, वे सब भाषा हमको सिखाते रहते हैं। कोई छत्तीसगढ़ी भाषा सिखाता है। लेकिन याद रखना, भाषा आपकी चाहे जो भी हो, पर यदि भाव आपका अच्छा है तो आप महान हैं। भाषा टूटी फूटी जो भी बोलो, एक छोटा सा बालक भाषा तो नहीं बोल पाता है, शब्द नहीं बोल पाता है, लेकिन उसका उसके माँ के प्रति बहुत प्रेम का भाव होता है, और माँ उसके भावों की भाषा को पढ़ लेती है और उसके लिए पूरा इंतजाम कर देती है। ये भाव की भाषा भी होती है। मन शायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। कहें कबीर ते बाचे जिनके हृदय विवेक। जितना ज्यादा तुम सत्संग में मन लगाओगे, स्वाध्याय करोगे, प्रवचन सुनोगे, आपका मन धीरे धीरे वश में होता जाएगा। और जिसका मन वश में हो जाता है, वो जिस कार्य को करता है विशेष सफलता पाता है। चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो। जिस बिजनेसमैन का मन अपने बिजनेस में लगता ही नहीं है, दूसरे की दुकान पर बैठा रहता है, अपनी दुकान का काउंटर खाली पड़ा है, वहां गप मार रहा। जो बिजनेसमैन दुकान खोल के इधर उधर घूमत, नौकर दो एक बैठे हैं, उसका नहीं चलेगा। और जो साधु अपने मन को वश में कर लेता है, तो साधु तो बहुत बड़ा विकास कर सकता है। क्योंकि
साधु में शास्त्र जो है वो सीमित है। एक बार रामायण याद कर लो वही रहेगी, एक बार गीता भागवत याद कर लो वही रहेगी। साधु में ज्यादा मैटर ही नहीं है, बहुत सरल है इसमें। लेकिन कुछ भी याद करने के लिए मन को बस में करना जरूरी है। कितने लोग कहते हैं मुझको कुछ याद ही नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में एक भक्त के यहां मैं गया, उससे मैंने कहा कबीर का एक दोहा सुनाओ, बोले क्षमा कीजिए। तो मैंने कहा रामायण की एक चौपाई सुनाइए, तो बोला माफ कीजिए। तो मैंने कहा गीता का श्लोक सुना दीजिए, बोले बात मत कीजिए। तो हमने कहा क्या मामला है? बोले ये मत पूछो, कुछ नहीं याद है। तो हमने कहा फिर? बोले बस आपको बुलाया हूं, मेरे से मत सुनो, आपको जो सुनाना वो सुनाओ। हाँ, ये 50 लोग इकट्ठे हुए हमारी इज्जत क्यों बिगाड़ रहे हो? ये सुनाओ वो सुनाओ बताते हो। तो हमने को कुछ भी नहीं याद किया। तो मैं प्रवचन सुनाया, श्लोक सुनाया, दोहा सुनाया, सब सुनाया। उसके बाद उन्होंने जलपान कराया, दान दक्षिणा दिया, फूल माला पहनाया, आरती वंदन किया। फिर बोले कि मेरी दुकान देख लो, आप चरण रख दो दुकान में। तो मैं उनकी दुकान में गया तो उसमें देखा 2-4 हजार प्रकार के आइटम थे, बहुत बड़ी दुकान भरी हुई। तो हमने कहा आपकी दुकान में इतना सामान है, जब ग्राहक आता है सामान लेने तो आपको क्या याद रहता है सामान कौन कहाँ रखा है? बोले पूरा याद है। हमने कहा रेट याद रहता? बोले रेट भी याद है, सब याद है। तो हमने कहा जितना ये सामान है, आइटम है, इससे तो कम ही श्लोक है गीता में। तो उसने कहा अगर हम साधु होते तो तुमसे ज्यादा श्लोक याद कर लेते, लेकिन हम तो गृहस्थिक लफड़म फंस गए, तो ये दुकान का सामान याद कर। बुद्धिमान आप लोग कम थोड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास लफड़ा बहुत है। चक चकधुम मके के लावा तिकड़े तिकड़म सब बहुत झंझट। ये महिलाओं को कितना सब याद रहता है। लेकिन आपको ज्ञान देने के लिए ये कुदरत कोई महान संत को भेजती है, और उस संत की जिम्मेदारी होती है कि आपको गृहस्थ लोग रोटी देंगे और आप उनको ज्ञान दीजिए। हमारी सेवा सब आप लोग करते हैं। कोई भी मेरी जरूरत है, मुझे कुछ भी सोचने का काम नहीं। 33 साल हो गए सन्यास में, कभी भी रेट का पता ही नहीं चल रहा है परवल का रेट मिलत है। छत्तीसगढ़ का एक भक्त मेरे से पूछा 8 साल पहले कि आपके भंडारे में कितना खर्चा हो जाएगा? तो हमने कहा 500 रुपये में हो जाएगा। तो बाहर निकला एक साधु से बात करी कि गुरुजी का मालूम नहीं है रेट वेट का, पता ही नहीं 500 रुपये में हो जाए, 500 में कैसे हो जाए? तो बोले वो 20 साल से मार्केट काम नहीं करते। बोले हमका तो लगा थे 2000 तो लगभग करी। बोले हमसे बात करो, उनसे बात मत करो। सब भक्त लोग मेरे लिए इंतजाम कर देते हैं। ये कपड़े पहन कर बैठा हूं, ये सब नए कपड़े हमारे विकास गुप्ता ने, याचक भक्त ने 3 ड्रेस ला कर दिया कि रोज नई ड्रेस पहनकर बैठना। चरण पादुका भी ला कर दिया है, सब व्यवस्था। और सभी भक्त हमारी सिटिंग करते रहते हैं। उनको समझ में आ जाए गुरुदेव को ये जरूरत है, फट से दे देते। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड फ्री रहे और मैं बिल्कुल निर्भर रहूं और ज्ञान को ढूंढ ढूंढ करके वेदों से, शास्त्रों से, किताबों से, दुनिया से ला करके आपको टॉनिक बनाकर पिलाऊं। इसलिए मुझे फ्री रखा गया है। और मेरे गुरु ने भी कहा है आश्रम का भी लोड मत लेना। और मेरे आश्रम के संचालक ने कहा है कि किसी भी आश्रम की जिम्मेदारी मत लेना। और अभी तो मेरे एक शिष्य ने भी कहा है, इस साल उज्जैन में आश्रम बनना था, तो उन्होंने फोन किया, बोले आप तो सत्संग करिए गुरुदेव, इसको मैं बना दूंगा।
मैं इसकी